जो आज की रेसिपी है ना बहुत सिंपल है। हमेशा आप लोगों ने पूछा है एगलेस स्पंज की रेसिपी चाहिए, और ये जो रेसिपी जो मैं बता रहा हूँ ना, एक केक में नहीं बहुत सारे केक में यूज़ कर सकते हैं। ये जो रिंग है इस केक रिंग में ये स्पंज बनेगा, और वो भी होगा एगलेस और चॉकलेट के साथ। मैं हूँ शेफ अरविंद और स्टार्ट करें। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूँ। ऐसे तो ये रेसिपी का जो डिस्क्रिप्शन में ना, ऐसे तो ये रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट फिर से मैं बोल देता हूँ। ये है क्रीम, यहाँ पे ये लिया है मैंने मिल्क, शुगर है जो ब्रेकफास्ट शुगर है, आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हो या कोई ऑल्टरनेटिव शुगर भी चलेगा। ये मैंने फ्लावर यूज़ किया है, ऑल पर्पस फ्लावर। कोको पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है जो कि ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो। और ये है वनीला एक्सट्रैक्ट, तो वनीला का फ्लेवर इंपॉर्टेंट होता है तो वनीला डाला है। ऑयल और बटर दोनों डाला है इस रेसिपी में, और फ्लावर को थोड़े आलमंड पाउडर से रिप्लेस किया, तो ये आलमंड पाउडर है, ये भी प्रोटीन काफ़ी ऐड करता है। ठीक है, मिल्क पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बस इतना ही रेसिपी है। सो क्रीम और मिल्क को मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो मिक्स किया हुआ जो मिल्क और क्रीम है ना, उसको एक बड़े कंटेनर में ले लेते हैं, बड़े मिक्सिंग बोल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा शुगर डाल देंगे, शुगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। अगर चीनी जो बड़ी वाली हो ना, जो ग्रैनुलर शुगर बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो ताकि शुगर जो है ना पूरा डिज़ोल्व हो जाए। मैंने ब्रेकफास्ट शुगर यूज़ किया है, जो फाइन शुगर बोलते हैं, जो यूज़ किया है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, आई कैन डू इट फास्ट। बट अगर बड़ा वाला शुगर हो तो आप थोड़ा वेट करो। अब सब कुछ हो जाने के बाद सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक सीव ले लेंगे और सीव के साथ इकट्ठा करेंगे। सो ये ले लिया मैंने फ्लावर, फिर आलमंड पाउडर, प्रोटीन पाउडर, मिल्क पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और लास्ट में डाल देंगे कोको पाउडर। अब इसको स्लोली हम सीव करते जाएंगे और इसको स्टार्ट करेंगे मिक्स करना। अगर इजी करना हो तो विस्क भी आसान रहेगा। ये बैटर हो गया रेडी, लेकिन जो फैट है ना वो मैंने डाला नहीं है। तो जो फैट के लिए है, इसमें ऑयल लिया है और बटर लिया है, वनीला एक्सट्रैक्ट है। अभी जब बटर को गर्म करेंगे तो वनीला उसके साथ मिक्स कर देंगे। अभी देखो होता है क्या है, जब आपको ना एगलेस स्पंज बना रहे हो या कोई भी स्पंज बनाते हो, तो उसमें जो फैट का काम होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑयल होता है ना, वो फैट जो स्पंज होता है उसको काफ़ी ओपन करता है, जो बटर होता है ना वो उसको क्लोज़ करता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं दोनों का बैलेंस यूज़ किया है। 50% ऑयल है और 50% बटर है। अगर आपको लगता है कि ओपन चाहिए तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, और लगता है कि नहीं इससे भी डेंस चाहिए और जस्ट डेंस स्पंज खाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप बटर यूज़ कर लो। हाउ टू मैनेज फैट इन स्पॉन्ज बेकिंग, ठीक है। सो ये तरीका फॉलो कर सकते हो। तो ये वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ मैंने डाल दिया बटर, और ये डाल दिया मैंने ऑयल। मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिनिमम 1 घंटे के लिए आप रेस्ट करोगे। और जो रेस्ट करने का जो फंडा है ना, हमेशा सोचते हैं रेस्ट क्यों करना है, तो रेस्ट करने का जो फंडा है बहुत क्लियर है। जैसे जब कुकी रेस्ट करते हैं तो बोलते हैं ना वो फ्लावर मॉलिक्यूल्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, बस वही है यहाँ पे भी। तो जो सब कुछ मिक्स किया है ना, तो उसको रेस्ट करने से होगा क्या ना, जो स्पॉन्ज का जो टेक्सचर है, जो क्रम्ब है, वो बहुत बढ़िया आएगा। तो 1 घंटा आप रेस्ट करो, और रेस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग अभी क्या करोगे, आप बिना मिक्स किए हुए मोल्ड में डाल दोगे। बिल्कुल मत करना। करना क्या है, आपको पहले अच्छी तरह मिक्स करना, नहीं तो होगा कभी कभी वो जो फैट है ना, जो ऑयल डाला था वो बाहर आ रहा होगा और वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो आप हमेशा उसको मिक्स करो अच्छे से, और फिर उसको मोल्ड में डालो। और मोल्ड जो मैंने लिया है 7 इंच का है। 7 इंच मोल्ड को क्या करेंगे, सिल्वर फॉयल से बस ऐसे एक रिंग लगा लेंगे। तो ऐसा मैंने एक देखो लगाया है, ऐसे है ना, कितना सिंपल ये। तो रिंग में भी यूज़ कर सकते हो, या तो आपके पास बेकिंग वाली है, बेकिंग वाली जो ट्रे होती है, या फिर एल्यूमिनियम की, वो भी। बेकिंग में ना एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करूँ, बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ नॉट सेफ फॉर, it's not healthy also to bake anything in aluminum, so I prefer to use SS and silver foil। ठीक है, तो ऐसा हो गया। और इसमें जो पूरा वजन जाएगा, वो जो रेसिपी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कर लेना। एग्जैक्टली सेम वेट 7 इंच केक में डालना है। ठीक है, इतना याद रखिए। ऑयल और ग्रीसिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही है।
और 1 घंटा हो गया है इस बैटर को, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे, इसको हम इस केक रिंग में डाल देंगे। केक का जो बैटर है ना रेडी केक रिंग के अंदर, ठीक है। आप सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि बेक कैसे करना है, टाइम कितना चाहिए, है कि नहीं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो देखो बेकिंग का जो टेम्परेचर है ना वो हर ओवन में डिफरेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, जो एवरेज टेम्परेचर हम केक जब रिंग में बेक करते हैं, जो केक हमारा केक रिंग में जो 2 इंच का होता है ना उसमें बेक कर रहे हो, तो जो टेम्परेचर और टाइम है ना, टेम्परेचर कम होगा, टाइम ज़्यादा होगा। सो जो मैं बेक कर रहा हूँ ना उसका टेम्परेचर है 160 डिग्री फॉर 30 to 35 मिनट। बट आप जब बेक करोगे ना तो आप ये भी देख सकते हो, अगर घर का ओवन है, छोटा ओवन है, तो 170 पे भी ट्राई कर सकते हो। मसला ये है कि केक आराम से बेक हो जाना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं। 180 इज़ टू मच, तो 150 इज़ टू लेस। समवेयर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि 160 से 180 के बीच में, 170 तक, 175 तक बोलूँगा प्रिसाइजली, क्या टेम्परेचर है आपके ओवन के लिए राइट, और वो सेट करके नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी बेक कर रहा हूँ 160 35 मिनट। ओए क्या बढ़िया लग रहा है। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है एकदम, ठीक है। जो टेम्परेचर, जो अगर आप चेक करना चाहो तो आप, जो तरीका है चेक करने का, आप या तो टूथपिक से भी देखो तो ऑलमोस्ट डन है। ये देखो कितना बढ़िया है, क्लीन, ठीक है। तो ये क्लीन हो गया, टूथपिक से चेक कर लिया। और अभी करना क्या है, जब ये चेक हो जाए तो यू कैन कीप दिस केक अपसाइड डाउन। और इसका जो फ़ायदा है वो मैं बाद में बताता हूँ, बट बढ़िया एक आइडिया है, क्योंकि जब स्पंज है ना पूरा फ्लैट मिलेगा तो हम इसको केक ऐसे बीच में ऐसे डाल देंगे। देखो करते क्या है ना कि जब केक आप फ्लैट होता है तो आपका वेस्टेजेस भी कम होता है। और स्लाइसिंग के जो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ आगे, तो उसमें भी समझोगे कि क्यों केक अच्छा फ्लैट होना चाहिए। तो एक बढ़िया है कि जो केक पूरा अपसाइड डाउन करके ठंडा करो, और ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखो अब केक हो गया है ठंडा, ठीक है। और ठंडा होने के बाद जो मैंने बताया था ना आपको कि बेस फ्लैट हो जाएगा, देखो कितना बढ़िया बेस, फ्लैट बेस दिख रहा है ये। तो फ्लैट भी हो गया। अब हम सिल्वर फॉयल निकाल के कट करने के लिए क्या करना है ना, छोटा सा नाइफ़ लेना है आपको। अगर डिमोल्ड करना है तो उसके छोटा सा पेयरिंग नाइफ चाहिए। उससे करेंगे क्या, बिल्कुल साइड की तरफ आप स्क्रैप करते हुए करते जाओ और पूरा होने के बाद ना इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। और देखो कितना बढ़िया टेक्सचर दिख रहा है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ, ठीक है। व्हेन यू आर स्लाइसिंग योर स्पॉन्ज, नाउ द क्वेश्चन इज which knife is good for you? So I would suggest all of you should use the bread knife, ठीक है। ब्रेड नाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉन्ज स्लाइस करने के लिए। और अगर लेंथ की बात करें तो जैसे ये है केक 7 इंच का केक है, तो 8 इंच का नाइफ, आई मीन ये जो 7 इंच का केक है ना उसके लिए 8 इंच का नाइफ बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो अगर 7 इंच का हो तो लेट्स से कम जो नाइफ होगा ना वो 12 इंच, तो ईजी होगा स्लाइस करना। ये 12 इंच का नाइफ है, अगर 10 इंच हो तो भी चलेगा, बट इतने छोटे नाइफ से ना अगर आप स्लाइस करना चाहोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये सबसे बढ़िया बात पहले ये नोट कर लो कि स्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है। जब केक बना रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइस कैसे करते हैं। क्रम्स जो है ना उसके काफ़ी इंटैक्ट रहेंगे, ठीक है। सो अब देखो स्लाइस करके मैं दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, एक इमेजिन करनी है, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आप मार्क करोगे, एक इमेजिनरी लाइन और एक यहाँ पे लाइन करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड कि इस पूरे स्पंज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो उसके बाद आप इस हिस्से को आप ऐसे ट्रे को हल्का घुमा सकते हो और ऐसे घुमाते जाओ, तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, योर नाइफ शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। अगर ये नाइफ टेढ़ा हो गया ना तो ये स्लाइस नहीं होगा। तो आपको हमेशा नाइफ ऐसे स्ट्रेट रखना है और ट्रे को ऐसा घुमाते जाना है। जो आपकी इमेजिनरी लाइन है वो उसको फॉलो करते जाना है। और जब एक पूरा हो जाए तो बस आप इसको यहाँ पे देखो कितना बढ़िया क्रम दिख रहा है ये, ठीक है। और कैसी बढ़िया इसकी कटिंग भी हुई है, वहाँ पे देखा है। और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, जो ये सेंटीमीटर जो मुझे दिख रहा है ना डेप्थ ऑफ स्पंज, मैं बस उसको फॉलो कर रहा हूँ। नाइफ मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है। ये स्पॉन्ज यूज़ करके ना बहुत सारा केक बना सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर।
तो आप कमेंट में लिख के बताना कि आपको इस चॉकलेट स्पंज यूज़ करके ना कौन कौन सा फ्लेवर बनाना है। तो प्रोबेबली मैं ट्राई करूँगा आपके नए वीडियो में और नए आने वाले वीडियो में वो सारे रेसिपीज़ बनाऊँ मैं। तो इसको सेव कर लेना, क्योंकि इस रेसिपी को बना के ना आप एक नहीं 100 से भी ज़्यादा केक बना सकते हो, क्योंकि चॉकलेट सबका फेवरेट केक होता है कि नहीं।